morning everyone, class 11, subject business study and welcome on ND Ganga platform. Okay, so guys, today we will discuss chapter number 2, forms of business organization. Okay, so forms of business organization is a classifier in a 1, 2, 3, 4, 5 points. Okay, 4 to 5 points are discussed in a chapter of forms of business organization. So point number first is a form number first form है आपका sole proprietorship. फॉर्म नंबर फर्स्ट है आपका sole proprietorship. Okay, so sole proprietorship means a single businessman. ये क्या आपका? It is the oldest form of business organization. क्या है? It is the oldest form of business organization. आप देखिएगा स्टार्टिंग में जब बिजनेस करते थे कोई भी पर्सन सिंगल बिजनेस करता था, सिंगल ओनर होता था, राइट? सो उस केस में क्या होता था, एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस करता था और वो ही पर्सन उस बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता था, प्लस वही बिजनेस उस डे टू एक्टिविटी से प्रॉफिट को भी अर्न करता था. तो ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है. क्या है ये? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. क्या है ये? ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखिए प्राचीन काल में बहुत टाइम पहले क्या होता था, सभी बिजनेस करते थे, राइट? वो अपने जनरली वन पर्सन या टू पर्सन जनरली क्या कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? सो ये क्या हो गया? ओल्डेस्ट फॉर्म. और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल बिजनेस मैन, राइट? सिंगल बिजनेस मैन या इंडिविजुअल बिजनेस मैन. ओके, सो ये हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, सिंगल बिजनेसमैन या इंडिविजुअल बिजनेस मैन. क्लियर है? यस या नो? सो हमने डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सो देखिए नेक्स्ट तो इसी में डिस्कस करेंगे हम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनरशिप. ओके, सो सिंगल ओनरशिप अगेन इट इज ओन बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. इट इज ओन बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और इट इज रन एंटायरली एट हिज रिस्क. वो सेल्फ की रिस्क पे ही इस कैटेगरी के बिजनेस को रन करता है. कौन? सोल प्रोप्राइटर या सिंगल बिजनेसमैन या सिंगल ओनर. ओके, इट प्रोवाइड बोथ कैपिटल एंड मैनेजमेंट. वो क्या करता है? सेल्फ ही इस बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है और सेल्फ ही बिजनेस को क्या करता है? मैनेज करता है. क्या करता है? सोल प्रोप्राइटर सेल्फ ही बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, सेल्फ ही लेके आता है, कहाँ से फंड कलेक्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मैनेज करना है. ओके, तो दोनों डिसीजन किसके होते हैं? सोल प्रोप्राइटर के. सो सेकंड पॉइंट हो गया आपका इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर. पॉइंट नंबर 2, इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर. इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर मीन्स आपके पास किसी स्पेसिफिक लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको लगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है एज अ सोल प्रोप्राइटर, सो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किसी लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल नहीं करना है. अब आपको लगा कि बिजनेस से प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इजीली उसको क्लोज भी कर सकते हो, राइट? इजीली क्विट भी कर सकते हो. और नेक्स्ट लाइबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड liability.
ऐसे भाई आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है बेटा, आपने रन किया, उस रनिंग बिजनेस के ड्यूरेशन में आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया वो सेल्फ बियर किया। ऐसे ही आपने जितने भी गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हुए थे, ये किसी से लिए हुए थे, किसी से मार्केट से पैसा आपने बोरो किया हुआ था, उधार लिया हुआ था, मार्केट से अमाउंट आपने बोरो किया हुआ था सेल्फ की रिस्क पे, राइट। सो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। मीन्स अगर आप किसी लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी पे करना पड़ेगा। किस केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में। क्लियर है, हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। सिंगल ओनरशिप, इट इज ओन्ड बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, इट इज रन एंटायरली एट हिज रिस्क। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड बोथ कैपिटल एंड मैनेजमेंट ओके टू दी बिजनेस। वो क्या करता है, बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करवाता है और सेल्फ ही बिजनेस को मैनेज करता है कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। इजी फॉर्मेशन एंड इजी क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके। कंट्रोल किसके पास होता है, पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल, राइट। सो कंट्रोल किसके जरिए होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, इट इज वन मैन शो। सो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज वन मैन शो, ओके। इट इज वन मैन शो मीन्स एक सिंगल पर्सन के जरिए ही इस बिजनेस को कंट्रोल किया जाएगा, रन किया जाएगा, इसके लायबिलिटीज को बियर किया जाएगा, प्रॉफिट को अर्न किया जाएगा। क्लियर है। और ये क्या होता है, रिस्क बियरर और प्रॉफिट अर्नर। सो सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट अर्नर। पॉइंट नंबर 5 देखिए, रिस्क बियरर एंड रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट अर्नर मीन्स क्या हुआ, सिंगल पर्सन ही इस बिजनेस के केस में रिस्क को बियर करेगा। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, सोल सिंगल, ओके, सिंगल बिजनेसमैन ही बिजनेस रन कर रहा है, वो ही इसकी एंटायर रिस्क को बियर करेगा। प्लस ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, उस प्रॉफिट को भी कौन बियर करेगा, सोल प्रोप्राइटर। कौन बियर करेगा, सोल प्रोप्राइटर। सो एंटायर रिस्क, तो क्या लिख सकते हैं उसमें, एंटायर रिस्क बियर बाय सोल प्रोप्राइटर, ओके। एंड total profit earned by sole proprietor। क्लियर है, यस या नो। क्या डिस्कस किया हमने, एंटायर रिस्क बियर बाय सिंगल बिजनेसमैन या सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल ओनर, ओके। क्लियर, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर। सो आज की क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है आपके साथ, सोल प्रोप्राइटरशिप का डिस्कस किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के अगेंस्ट हमने इसके रिगार्डिंग हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए। स्क्रीन पे आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। बेटा इस टॉपिक को केयरफुली रीड करिए, वॉच करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ओके।
क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व करिए। ओके एवरीवन, सो थैंक यू।